क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में शालीमार बाग का साउथ कोरिया से, मॉडल टाउन का वाशिंगटन डीसी से, हरिनगर का फ्रांस से और बुराड़ी का जर्मनी से क्या कनेक्शन है? इलेक्शन में प्रचार के फॉरेन कनेक्शन की ये कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बच्चे गोद लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपने किसी असेंबली सीट को गोद लेने की बात सुनी है? दिल्ली असेंबली के चुनाव में प्रचार का ये नया तरीका अपनाया है आप पार्टी ने। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए पार्टी ने सीटों के प्रचार के लिए गोद लेने का नया नुस्खा आजमाया है। तो अब आपको बता दें कि जो पार्टी ने नया नुस्खा अपनाया है आखिर वो है क्या। जब आप आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ दाईनी और आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आखिर है क्या। अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक प्रोग्राम है जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है, जिसमें आप कुछ ना कुछ रकम अदा करके पार्टी की चुनाव प्रचार प्रसार में मदद कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम नज़र आ रहे होंगे, जैसे करावल नगर, कोंडली, मटिया महल, मेहरौली, मॉडल टाउन। यहाँ की सीटों को आप गोद ले सकते हैं। सीटों को गोद लेने का मतलब है कि आप पार्टी की चुनाव प्रचार प्रसार में मदद करेंगे। और इसी पेज पर आप यहाँ दाहिनी ओर देख सकते हैं मेक अ डोनेशन नाम से एक कॉलम आपको नजर आ रहा होगा। कम से कम 500 से लेकर 25,000 से ज़्यादा तक की आप रकम जो है पार्टी के नाम कर सकते हैं, पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। जो पार्टी का मेन मकसद है वो हर सीट से 14 लाख की रकम को जुटाना है। और ये जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम से, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फंड इकट्ठा करना नहीं, बल्कि इसके अलावा डाटा हैंडलिंग का भी लोगों की मदद ले रही है आम आदमी पार्टी। सोशल नेटवर्किंग साइट से भी मदद ले रही है और एफएम रेडियो से भी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पार्टी मदद ले रही है। प्रचार का ये नया तरीका असर भी दिखा रहा है। अब नरेला को न्यू जर्सी में रहने वाले भारतीयों ने गोद लिया है, तो बुराड़ी को जर्मनी में रहने वालों ने। अब शालीमार बाग का साउथ कोरिया और मॉडल टाउन का वाशिंगटन डीसी से रिश्ता कायम हो गया है। इसी तरह हरिनगर, सीलमपुर, त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज से लेकर नई दिल्ली तक के लिए आपका फॉरेन चैप्टर काम कर रहा है। अब तक आप पार्टी इस तरह के 18 चैप्टर बनाने में कामयाब रही है और पार्टी को चुनाव में प्रचार के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों से फंडिंग हासिल हो रही है। अब पार्टी को ऑनलाइन फंडिंग का 50% हिस्सा विदेश से मिलने लगा है। लेकिन इसके साथ ही लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या इस पहल से चुनाव में काले धन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्ल्स एनसीआर। तो हमारी संवाददाता प्रीति ने आम आदमी पार्टी के ही कुछ ऐसे वॉलंटियर से बात की है जो विदेश में अपना कामकाज छोड़कर दिल्ली असेंबली चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आए हैं। इस समय हम खड़े हैं कनॉट प्लेस में, जहां पे आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक हैं जो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप बिष्ट जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि उन्होंने आप क्यों ज्वाइन की। सर, सबसे पहले आपने आप ही पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसा कि नाम में है, एक आम आदमी की पार्टी है। मेरी, आपकी, सबकी पार्टी है। प्रोफाइल बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बॉर्न बॉट अप दिल्ली से ही हूँ, लेकिन मैं पिछले कई सालों से लंदन में रह रहा हूँ। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा प्रोफेशन है। हम लोग जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो कुछ एनआरआईज मिलके लंदन हाई कमीशन के आगे हम लोग धरना देते थे और अपना सपोर्ट दिखाते थे, अपना सपोर्ट देते थे हम लोग। इंडियंस उस समय रोड पे थे, बट कहीं एक दिल में थोड़ा था कि हम इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो कुछ ना कुछ करा जाए कि जिससे हम भी उसमें शामिल हो सकें, उस आंदोलन में। तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं? देखिए, मेरा प्रोफाइल जो प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ तो मैं मैनेज करता हूँ पीपल, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन है, फेक वोटर्स आइडेंटिफिकेशन है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और ये इस वजह से इसके साथ जुड़े हैं। अब देखना ये है कि जितने भी एनआरआई होकर जो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका लोगों पे क्या असर पड़ेगा और क्या इस तरीके के जो प्रचार से क्या लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या उनको वोट देंगे, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, पर्ल्स एनसीआर।